सोचो, दुनिया के अलग अलग देशों से महिलाएं एक दूर पहाड़ी इलाके में आती हैं, ना घूमने के लिए ना वकेशन के लिए, बल्कि प्रेग्नेंट होने के लिए। जी हाँ, लद्दाख के एक छोटे से ट्राइबल रीजन में ऐसी कहानियां सामने आई हैं, जहां फॉरेन वुमेन खास तौर पर लोकल पुरुषों के साथ बच्चे कंसीव करने आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या सच में यहाँ के लोग प्योर आर्यन हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? आज जो आप आगे सुनने वाले हो वो आपको शॉक कर सकता है। आज आप जानोगे लद्दाख का ब्रोकपा ट्राइब कौन है, प्रेगनेंसी टूरिज्म की कहानी कितनी सच है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का कनेक्शन क्या है, और क्या सच में प्योर आर्यन जेनेटिक्स जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये क्यूरियोसिटी है या ये एक डेंजरस ऑब्सेशन है। तो चलो इस मिस्टीरियस जर्नी की शुरुआत करते हैं। लद्दाख, पहाड़, बर्फ और शांति। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ एक रीजन है, धा हानू, जहाँ रहती है एक यूनिक ट्राइब, ब्रोकपा कम्युनिटी। लेकिन ये लोग बाकी लद्दाख से अलग क्यों हैं? ब्रोकपा लोगों की अपीयरेंस काफ़ी अलग होती है, लंबा कद, गोरा रंग और हल्की आंखें, जिस वजह से लोग इन्हें कहते हैं लास्ट प्योर आर्यंस। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है? अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम के ऊपर। ब्रोकपा कम्युनिटी की ओरल ट्रेडिशन ये कहती है कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के डिसेंडेंट्स हैं। कहा जाता है जब अलेक्जेंडर इंडिया से वापस गया तो कुछ सोल्जर्स यहीं रुक गए और धीरे धीरे उनकी जनरेशन्स बन गई ब्रोकपास। अब सोचो, अगर ये सच है तो क्या ये लोग सच में यूनिक जेनेटिक्स रखते हैं? साइंस क्या कहती है हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे शॉकिंग पार्ट। कुछ रिपोर्ट्स और स्टोरीज में ये दावा किया गया है कि यूरोप की कुछ महिलाएं, खासकर जर्मनी से, लद्दाख के इन विलेजेस में आती हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ, बच्चा कंसीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे को प्योर आर्यन जीन्स मिलेंगे। अब सोचो, क्या ये क्यूरियोसिटी है या ऑब्सेशन? लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, इन क्लेम्स का सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और कई एक्सपर्ट्स इसे एक्सैजरेशन या मिथ मानते हैं। मतलब जो वायरल स्टोरीज हैं वो पूरी तरह वेरीफाइड नहीं हैं। तो सवाल ये है, क्या हम फैक्ट्स पर बिलीव कर रहे हैं या सिर्फ स्टोरीज पर? मीडिया कई बार सेंसेशनल स्टोरीज दिखाता है ताकि अटेंशन मिले, व्यूज़ मिले, और ऐसी अनयूजुअल स्टोरीज जल्दी वायरल भी हो जाती हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कई बार उतनी एक्सट्रीम नहीं होती। अब आप खुद ही सोचो, क्या हर वायरल स्टोरी सच होती है? नहीं ना, बस वही बात है। अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो प्योर आर्यन जैसा कंसेप्ट मॉडर्न साइंस में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ह्यूमन जेनेटिक्स मिक्स्ड है और हजारों सालों में कंटिन्यूसली चेंज होता रहा है। मतलब प्योर रेस जैसा कंसेप्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है। तो फिर ये बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे है ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान हमेशा रेयर और यूनिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर कोई कहे कि यहाँ स्पेशल जीन्स हैं तो क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और यही क्यूरियोसिटी कई बार ऑब्सेशन बन जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर कोई सिर्फ जेनेटिक्स के लिए किसी कम्युनिटी के पास जाता है तो क्या ये इथिकल है? क्या ये लोगों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना नहीं हुआ? और क्या इससे लोकल कल्चर पर असर नहीं पड़ेगा? आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा मानना है कि ब्रोकपा कम्युनिटी का अपना एक रिच कल्चर है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, फेस्टिवल्स, यूनिक आइडेंटिटी। लेकिन जब उन्हें सिर्फ जेनेटिक क्यूरियोसिटी के रूप में देखा जाता है तो उनकी रियल आइडेंटिटी कहीं खो जाती है। अब सोचो, क्या हम कल्चर को समझ रहे हैं या सिर्फ मिथ्स के पीछे भाग रहे हैं? ये एक वायरल मिस्ट्री की तरह लगता है, लेकिन असली सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। इमेजिन करो, एक स्टोरी बार बार रिपीट होती है, लोग उसे शेयर करते हैं, मीडिया उसे हाईलाइट करता है और धीरे धीरे वो स्टोरी फैक्ट जैसे लगने लगती है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, हर वायरल स्टोरी सच नहीं होती।
प्रेगनेंसी टूरिज्म की जो बातें कही जाती हैं उनका कोई स्ट्रॉन्ग वेरीफाइड प्रूफ नहीं है। हाँ, कुछ आइसोलेटेड केसेस हो सकते हैं, लेकिन उसे एक ट्रेंड या सिस्टम कहना ओवर एक्सैजरेशन भी हो सकता है। अब सोचो, अगर किसी कम्युनिटी को बार बार ऐसे पोर्ट्रे किया जाए, प्योर आर्यन, स्पेशल जीन्स, यूनिक ब्रीडिंग, तो क्या होता है? उनकी रियल आइडेंटिटी, उनका कल्चर सब ओवरशैडो हो जाता है और वो बन जाते हैं एक क्यूरियोसिटी ऑब्जेक्ट। मतलब स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है लेकिन रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है, और यही सबसे डेंजरस चीज़ होती है, जब क्यूरियोसिटी मिस इन्फॉर्मेशन में बदल जाए। अब समझते हैं कि हम ऐसे मिथ्स पर बिलीव क्यों करते हैं। इंसान का दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। अगर कोई चीज़ सिंपल एक्सप्लेनेशन से समझ में आ जाए तो हम उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इमेजिन करो, प्योर आर्यन जीन्स, ये आइडिया कितना पावरफुल लगता है। स्पेशल है, रेयर है, सुपीरियर है। यही तीन वर्ड्स हमारे दिमाग को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करते हैं। इसको कहते हैं एक्सोटिसिज्म बायस। मतलब जो चीज़ अनफैमिलियर या डिफरेंट हो उसे हम ज़्यादा स्पेशल मान लेते हैं, और जब इसमें मीडिया और स्टोरीज ऐड हो जाती हैं तो बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है? ह्यूमन जेनेटिक्स मिक्सिंग का रिजल्ट है। हजारों सालों में माइग्रेशन, मैरिज और इंटरेक्शन, सबने जीन्स को ब्लेंड कर दिया है। मतलब प्योर रेस जैसा कंसेप्ट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन फिर भी हम इस आइडिया को छोड़ क्यों नहीं पाते। इमेजिन करो, अगर दुनिया सच में इस कंसेप्ट को मान ले कि कुछ लोग जेनेटिकली सुपीरियर हैं, तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी और सोसाइटी और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी। अब एक और सिनेरियो, अगर किसी कम्युनिटी को सिर्फ उनके जीन्स के लिए विजिट करें, तो क्या वो रिस्पेक्ट है या एक्सप्लॉइटेशन? और सबसे बड़ा, व्हाट इफ अगर कल साइंस ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे कि प्योर आर्यन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या ये स्टोरीज खत्म हो जाएंगी या लोग फिर भी बिलीव करेंगे? शायद लोग फिर भी बिलीव करेंगे, क्योंकि बिलीव्स हमेशा फैक्ट्स या लॉजिक से नहीं बल्कि फीलिंग से चलते हैं। लद्दाख की ये कहानी सिर्फ एक र्यूमर नहीं है, ये हमें दिखाती है कि इंसान कैसे स्टोरीज बनाता है और फिर उन्हीं स्टोरीज पर बिलीव करने लगता है। ब्रोकपा कम्युनिटी एक रिच कल्चर है, एक हिस्ट्री है, लेकिन जब हम उन्हें सिर्फ जेनेटिक क्यूरियोसिटी के रूप में देखते हैं तो हम उनकी असली पहचान खो देते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा लॉस है। तो अगली बार जब आप ऐसी कोई स्टोरी सुनो, थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना और खुद से पूछना, क्या ये सच है या सिर्फ एक अच्छी कहानी? क्योंकि हर मिस्ट्री एक्साइटिंग होती है, लेकिन हर मिस्ट्री सच नहीं होती, और हर इंसान स्पेशल होता है। उसे स्पेशल बनाने के लिए किसी लेबल की ज़रूरत नहीं होती। आपका इन चीज़ों पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे मज़ेदार तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।